एमएस वर्ड की क्लास को हम शुरू कर रहे हैं और एमएस वर्ड जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जब आप बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको जो है इंपॉर्टेंट जो है आपको 3 ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिनको जान लेना होता है। तो मैं जो है उन 3 एप्लीकेशन की बात करता हूं। जब आप एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये जरूर जानिए कि एमएस वर्ड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है उसी का जो है उसी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ये पूरे पैकेज का नाम है, ये पूरा सॉफ्टवेयर का नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसके अंदर जो है आपको ये एप्लीकेशन मिलेंगे और एप्लीकेशन जो पहला है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और इसी तरह से दूसरा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। इसको संक्षिप्त में जो है माइक्रोसॉफ्ट को संक्षिप्त में इसको जो है माइक्रोसॉफ्ट एमएस कहते हैं, संक्षिप्त में उसे कहते हैं। और ये तीसरा हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट ठीक है। तो पावर पॉइंट को जो है पीपीटी भी बोलते हैं। पीपीटी क्यों बोलते हैं? तो पीपीटी जो है इसका एक्सटेंशन नेम होता है, एक्सटेंशन नेम। पीपीटी क्या होता है? तो डॉट पीपीटी इसका एक्सटेंशन नेम होता है। एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो एप्लीकेशन जो है जिस भी फॉर्मेट में सेव होता है उसे हम एक्सटेंशन नेम कहते हैं। ठीक है। तो जब भी आपके सामने प्रश्न अगर आता है कि व्हाट इज एक्सटेंशन नेम, तो उस जगह पर आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो भी एप्लीकेशन जिस फॉर्मेट में सेव होता है उसे हम एक्सटेंशन नेम कहते हैं। तो फिलहाल वो आगे हम देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जब मैं बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये मेन आपका एप्लीकेशन होता है और ये आपको मैं लेकर के और मैं दिखाता हूं ये होता कैसे है। तो इस समय जो है इस चीज को मैं देख लेते हैं। मैंने अपने सिस्टम में तो मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको लेकर जाता हूं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्च करेंगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है। ये इसका लोगो है माइक्रोसॉफ्ट का और जो इस समय लेटेस्ट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 इसका लेटेस्ट वर्जन है। ऑफिस 365 भी इसे कहते हैं, है ना। तो जो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 में आपको जितने भी टूल्स मिलेंगे वो सारे के सारे टूल्स जो है आपको ऑफिस 365 में मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये दोनों जो है इस समय लेटेस्ट है माइक्रोसॉफ्ट। अब ये इसके अंदर जो है जब आप इसके अंदर की बात करेंगे तो इसके अंदर जो ढेर सारे एप्लीकेशन होते हैं, लेकिन ऑफिशियल जिनका यूज होता है वो शुरुआत के यहाँ पर जब यहाँ शुरुआत के जो एप्लीकेशन पे आ जाइए तो ये वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। ये जो 3 है इनका कोर्सेज में इनको शामिल किया जाता है। चाहे आप CCC की बात करिए या फिर DCA कोर्स की बात करिए, ADCA की बात करिए, तो इस तरह के अनेकों कोर्सेज है जिनमें जो है सबसे शुरुआती जो पढ़ना होता है वो होता है आपका ये एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है। तो ये है। अब मैं बात कर रहा हूं इसमें सिर्फ वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो है आपको यहां पर छोटा सा आपको दिखाई देगा। तो मैं उसी की बात कर रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर रहा हूं, फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इनको जो है आपको क्यों पढ़ना होता है? तो इसका काम होता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है भाई? तो जब कभी भी आप कहीं भी, जैसे मान लीजिए किसी ऑफिस में अगर आप जाएंगे तो जो भी चीजें आपको लिखनी होगी किसी टॉपिक से संबंधित जो है कुछ अगर आपको लिखना होगा, नोट करना होगा, हेडिंग वगैरह देनी होगी और उसको जो है बहुत अच्छे से जो है फ्रेम करना होगा, उसको कंप्लीटली जो है एक मीनिंगफुल जो है पूरा कंटेंट तैयार करना होगा। तो इस तरीके से जो है आपको अलग अलग टॉपिक पे जो है आपको डॉक्यूमेंट बनानी होगी। उदाहरण के लिए जो है अगर मान लीजिए आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और आपको जो है किसी सर्वे के बारे में लिखना है, कोई प्रोडक्ट है उसके बारे में लिखना है, किसी तरह का जो है क्लाइंट के लिए जो है आप एक बहुत अच्छा सा एक ब्रोशर तैयार कर रहे हैं जिसमें हर एक डिटेल्स को आपने मेंशन कर दिया है, किसी तरह की कोई पॉलिसी है उसको आप लिख रहे हैं। तो ऑफिशियल काम में जब आप जाएंगे तो एमएस वर्ड में अनेकों ऐसे काम होते हैं। तो एमएस वर्ड पे जब आप लिखने का जब कभी बात आती है लिखना, तो लिखने में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अगर आप वैसे नॉर्मली अगर सोचे तो लिखने के लिए क्या चाहिए? तो टॉपिक चाहिए, उससे संबंधित आपके पास जानकारी होनी चाहिए, शब्दों का इस्तेमाल करके आप लिख देंगे।
तो ये पेन कॉपी से हो जाएगा। लेकिन जब कंप्यूटर में लिखने की बात आती है तो हमें एक ऐसा एप्लीकेशन चाहिए जो लिखने से संबंधित सारी चीजें दे दे। जैसे कि भाई कोई कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं है, तो पहले वो रिसर्च करके हमें कुछ ऑप्शन दे जिससे हमको आइडिया लगे कि हमें इसके बारे में कैसे लिखना है। कुछ अगर मैं लिख रहा हूँ अलग अलग भाषाओं में जो है मुझे उसको कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है, तो इस तरह का जो ऑप्शन दे दे। जो मैंने लिखा है उसको अलग अलग कलर में रखना चाहता हूँ, हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, टाइटल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, कुछ ऐसी लाइन होंगी जिसको मैं सिर्फ जो है एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, तो ये अलग अलग स्टाइल हो जाएंगे। अलग अलग इफेक्ट देना चाहता हूँ, कुछ मैटर्स हैं, कलर देना चाहता हूँ, साइज छोटा बड़ा करना चाहता हूँ, पैराग्राफ को कस्टमाइज करना है। तो लिखने के दौरान जो है आपको ऐसी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है अगर आप कंप्यूटर में आ रहे हैं लिखने के लिए तो। और कंप्यूटर में ये सारे ऑप्शन आपको मिलते भी हैं, तो ऑप्शन जो है मिले, सारे के सारे ऑप्शन मिले, जरूरी सभी के सभी ऑप्शन मिले, उसी के लिए जो है हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने क्या किया है कि आपके लिखने से संबंधित अगर आप सिंपल कुछ लिखना चाहते हैं तो भी सारे के सारे उसमें टूल मिलेंगे, प्रोफेशनल कुछ लिखना चाहते हैं तो भी सारे के सारे टूल मिलेंगे। मतलब उसने क्या किया है कि अलग अलग टैब में, अलग अलग मेन्यू में जो है ढेर सारे टूल्स को इसने मर्ज करके और जो है बहुत अच्छे से कैटेगराइज किया है कि अगर आप होम मेन्यू में जाएंगे तो सारे के सारे कॉमन टूल्स आपको मिल जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे तो पेज पे ऑब्जेक्ट लाने से रिलेटेड आपको टूल मिल जाएंगे। इस तरह के ढेर सारे वहां पर मेन्यू बने हुए हैं, और उस सारे मेन्यू में जिनको टैब भी बोलते हैं उसमें आपको ढेर सारे टूल बॉक्सेस होंगे, टूल बॉक्सेस के अंदर टूल्स मिलेंगे, टूल बॉक्सेस को टूल ग्रुप भी कहा जाता है। तो बहुत अच्छे से उसने एक दो नहीं ऐसे जो है सैकड़ों जो है आपको वहां पर टूल्स मिलेंगे जिनका आप इस्तेमाल इजीली जो है सिर्फ सिंपल क्लिक करके उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इसीलिए जितने भी ऑफिस होते हैं, जितना भी छोटे फर्म से लेकर के बड़े से बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग होते हैं, उनको जब कभी भी लिखने की जरूरत पड़ती है तो वो लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो है प्रोफेशनली लिखने से संबंधित सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, सारे सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं ना, प्रिंट वगैरह इसमें आप आसानी से कर सकते हैं, मेल वगैरह करना हो तो चीजें जो है एकदम प्रोफेशनल बनता है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इसीलिए यूज किया जाता है। और ये तो मान लीजिए ऑफिस वगैरह का मैं यूज बता रहा हूं। अगर कुछ लोग हैं जो लिखने के ही फील्ड में काम करते हैं, जैसे पब्लिशिंग हाउसेज वाले हैं, राइटर वगैरह जो लोग हैं, मैगजीन वगैरह पब्लिश करते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में काम करते हैं लोग, तो इनको भी अगर किसी टॉपिक वगैरह पे लिखना हो, जो एक्चुअली इनका जॉब ही लिखने पे डिपेंड रहता है, अब कोई ऑथर है तो वो लिखने पे ही काम कर रहा है, तो लिखने से रिलेटेड जो है अगर उसको किसी तरह का जो है एक एप्लीकेशन चाहिए, एक बेस्ट एप्लीकेशन चाहिए कंप्यूटर में, तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही है। तो लिखने से रिलेटेड अगर आपको कोई एप्लीकेशन चाहिए तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक बेस्ट एप्लीकेशन होता है। अच्छा, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री जान लेते हैं। इसको जिसने बनाया था उनका नाम है बिल गेट्स नाम है। ठीक है, तो ये बिल गेट्स जो हैं ये अमेरिका के रहने वाले हैं और एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन्होंने जो है इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई जो की थी वो अच्छे से, मतलब इन्होंने पढ़ा था, मार्क्स अच्छे स्कोर किए थे। ग्रेजुएशन में जब ये गए तो इनको पढ़ाई में मन नहीं लगा, कंप्यूटर की तरफ इनका ज्यादा ध्यान था, और कंप्यूटर की तरफ ध्यान आने का जो है शुरुआत स्कूल में ही हो गई थी। स्कूल में ही इन्होंने जो है लैब में जाकर के और ज्यादा से ज्यादा समय बिताना इनको अच्छा लगता था। लेकिन स्कूल वगैरह में पॉलिसी होती है कि टाइम बाय टाइम अलग अलग बैच को समय दिया जाता है। ठीक है, पीरियड बाय पीरियड जो है बैच होता है। लेकिन ये जो है इस चक्कर में ज्यादा से ज्यादा लैब में समय बिताने के चक्कर में एक पनिश भी हुए थे। तो ये सारी कहानियां जो है आपको इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो बिल गेट्स के बारे में मिल जाएंगी। तो बहुत ज्यादा समय कंप्यूटर पर देते थे और कंप्यूटर पे इनकी रुचि को देख करके इनको जो है मैथ सब्जेक्ट में डिस्काउंट भी मिला था, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, कंप्यूटर पे ज्यादा से ज्यादा अपना ध्यान दिया। मैथ से डिस्काउंट का मतलब यह है कि टाइम बच जाता था, जो मैथ के कैलकुलेशंस वगैरह होते थे उसमें जो समय लगता था वो कंप्यूटर पे ये खर्च करते थे अपना। और शुरुआती दौरे में जो स्कूल में ही इन्होंने एक गेम भी बनाया था, टिकटॉक, तो जो है इन्होंने ही बनाया था, बिल गेट्स ने ही बनाया था। तो और उसी समय जो है इनके कई दोस्त भी मिले थे, हेनरी वगैरह जो है उनको स्कूल में ही मिले थे, कॉलेज के फ्रेंड नहीं थे, जिनके साथ बाद में इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को लॉन्च किया था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में दो दोस्त मिलकर के इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये सब स्कूल के ही फ्रेंड थे इनके। तो स्कूल इंटरमीडिएट तक इनके बड़े अच्छे मार्क्स थे, हाईएस्ट मार्क्स थे, अच्छी रैंक की स्कोर कर रहे थे। लेकिन ग्रेजुएशन में आने के बाद इन्होंने पढ़ाई लिखाई अपनी छोड़ दी। माता पिता भी इनके जो है प्रोफेशनल थे। माता जी जो इनकी थी वो एक बड़े अच्छे बैंक में जो है, जो उनका बोर्ड मीटिंग होता है उसमें मेंबर थी। पिताजी वकील थे, तो रुपए पैसे की तो कोई कमी नहीं थी। तो पूरा का पूरा जो इन्होंने अपना पूरा का पूरा फोकस जो लगाया था, कंसंट्रेशन लगाया था, वो अपनी रुचि के साथ इन्होंने पूरा लगाया। इनका इंटरेस्ट था कंप्यूटर में कुछ करना, नई चीजें डेवलप करना,
तो इन्होंने जो है आगे चल करके जो है इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, और माइक्रोसॉफ्ट में जो है पहले ही इन्होंने MS ऑफिस नहीं बना दिया। माइक्रोसॉफ्ट में इन्होंने शुरुआती के दौरे में छोटे मोटे जो है कुछ डेवलपमेंट किए थे। IBM के साथ, IBM ने इनसे कहा था फर्स्ट जो है, अब IBM जो कंपनी है उसके बारे में आप जानते होंगे कि IBM जो है हार्डवेयर बनाती है, कंप्यूटर हार्डवेयर बनाती थी। तो उसने पर्सनल कंप्यूटर बनाने के बारे में सोचा। पर्सनल कंप्यूटर जब वो बना रहा था तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। आप जानते हैं कि जैसे मोबाइल आप वीवो का यूज कर रहे हैं या MI का यूज कर रहे हैं, किसी भी कंपनी का यूज करते हैं, लेकिन उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एंड्रॉइड का होता है, वो गूगल का होता है। तो कंपनी चाहे वो Xiaomi को हो, MI का मोबाइल हो, लेकिन उसमें एंड्रॉइड जो है वो गूगल का है। तो इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है, हार्डवेयर जो है उस डिवाइस का अलग होता है। तो IBM जो है लैपटॉप डेस्कटॉप बना तो रही थी, फर्स्ट टाइम वो अपना पर्सनल कंप्यूटर बना रही थी। पर्सनल कंप्यूटर जो बना रही थी तो वो पर्सनल कंप्यूटर के लिए उसको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए था। विंडोज से कहा, विंडोज ने मना किया। हालांकि शुरुआत में जो IBM ने बोला था इसको बनाने के लिए, वो इंटरप्रेटर बनाने के लिए कहा था, जो ट्रांसलेटर की तरह काम करता है, सिंपल जो लैंग्वेज होते हैं उनको ट्रांसलेट कर देता है। तो बाद में जो है IBM ने इनसे कहा कि ऐसा है कि आप मेरे लिए OS बना दीजिए। तो पहले से एक बना हुआ OS था, अमेरिका के ही एक कंपनी थी जो हार्डवेयर बनाती थी, और उसने एक बहुत अच्छा से एक OS बनाया था, ठीक है। तो उसका शायद नाम था CMN, उसका नाम था, कंट्रोल मॉनिटरिंग मशीन, ऐसे करके कुछ नाम था। तो बिल गेट्स ने उसी की तरह जो है उन्होंने बनाया। एक्चुअली उस कंपनी से इन्होंने जो है टाई अप किया, फिर उसका जो OS था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसके बाद IBM को दिया। फिर IBM जो है अपने पर्सनल कंप्यूटर में जो है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को लिया। हालांकि शुरुआत में जो इन्होंने OS बनाया था वो बहुत ही, मतलब अगर आज के टाइम में उस OS पे किसी को काम करने के लिए कहा दिया जाए, अगर मैं इस कंप्यूटर में उस OS को इंस्टॉल कर दूं तो फिर शायद ही कोई काम कर पाएगा, क्योंकि उसको यूज करना बहुत टफ था। जैसे कि कमांड के द्वारा, कोडिंग के द्वारा जो है कोई भी ऑप्शन को एक्सेस करना, किसी भी ऑप्शन पर पहुंचना, कहीं क्लिक करना हो तो कमांड टाइप करना उसके लिए, तो ये चीजें टफ हो जाती हैं। तो उसके बाद जो है इन्होंने बाद में विंडोज XP बनाया। शुरुआती ऑपरेटिंग सिस्टम इनका DOS था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले उसका नाम था 96 डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बाद में इन्होंने अपनी कंपनी का शॉर्ट फॉर्म लगा दिया, 96 के पहले उन्होंने लगा दिया MS, यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS उसका नाम कर दिया इन्होंने। और फिर इन्होंने जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया जो ग्राफिक था, जिसमें ग्राफिक था, जब भी आप उसमें क्लिक करें कहीं तो सुंदर से ऑप्शन वगैरह, लिस्ट वाइज चीजें खुल करके आती थी। इस तरह से मतलब उन्होंने ग्राफिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था उसका नाम XP था। तो उन्होंने XP बनाया था। तो और भी छोटे मोटे इसके पहले उन्होंने डेवलपमेंट किए, लेकिन XP से जो इनकी OS की जो जर्नी थी वो काफी सक्सेसफुल हुई और पूरे वर्ल्ड में जो है इसको यूज किया जाने लगा। सबसे प्लस पॉइंट इनका क्या था, एक्चुअली इनका प्लस पॉइंट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहीं उसी समय जो है अमेरिका में एक और व्यक्ति थे, स्टीव जॉब, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो उन्होंने बनाया था, एप्पल जो बनाया था उन्होंने। तो एप्पल जो है आज के समय में सबसे महंगा लैपटॉप है, लेकिन आप देखेंगे एप्पल का मार्केट रीच बहुत कम है। मतलब जितना एप्पल लोग यूज करते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा जो है विंडोज का, आपने देखा होगा कि विंडोज की ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लोग यूज करते हैं। एप्पल का जो मैकेंटोस नाम है और विंडोज का जो है माइक्रोसॉफ्ट का जो OS है उसका नाम विंडोज है, ठीक है। तो विंडोज ज्यादा यूज होता है, लेकिन पहले से ही बनाया हुआ जो है एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैकेंटोस वो कम यूज होता है। तो इसका रीजन ये है कि जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिर्फ एप्पल के डिवाइसेज में चल सकता है। तो एप्पल ने शुरू में ही जो इस तरह की पॉलिसी निकाल ली कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एप्पल का मैकेंटोस, उसको अगर कोई लेनोवो कंपनी चाहती है अपने लैपटॉप में इसको यूज करना तो नहीं कर पाएगी। HP चाहता है अपने लैपटॉप में जो है एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना तो नहीं कर पाएगा। डेल चाहता है अपने में यूज करना तो नहीं यूज कर पाएगा। तो मतलब ये तमाम कंपनियां जो हार्डवेयर बनाती हैं, लैपटॉप बनाती हैं, डेस्कटॉप बनाती हैं, ये लोग एप्पल का OS नहीं इंस्टॉल कर पाएंगे। तो इसी चीज की वजह से जो है इन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने कहा कि सिर्फ एप्पल जो डिवाइसेस बनाएगी, चाहे वो स्मार्टफोन बनाए, चाहे आईफोन बनाए या फिर आईपॉड बनाए या फिर लैपटॉप बनाए, तो हार्डवेयर भी एप्पल ही बनाएगी और सॉफ्टवेयर भी उसमें एप्पल ही बनाएगी। लेकिन विंडोज ने इससे अलग किया। विंडोज ने कहा कि आप मेरे विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको कोई भी कंपनी अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकती है। इसी की वजह से जो है आप देखेंगे कि लैपटॉप की अनेकों कंपनियां मार्केट में है, चाहे वो HP हो, लेनोवो हो या फिर डेल हो, सोनी है, इस तरह की अनेकों कंपनियां हैं। लेकिन उन सब में जो है कंपनियां भले अलग हो, लेकिन विंडोज का उसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, विंडोज 10 वगैरह आपको उसमें देखने को मिल जाता है। तो इसी वजह से, इस एक एडवांटेज की वजह से आपको मार्केट में सबसे ज्यादा जो है आपको OS ऑपरेटिंग सिस्टम जो देखने को मिलेगा वो इसी का मिलेगा, विंडोज का देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो ये चीजें जो है आप जो है विंडोज, तो विंडोज इनका जो है, विंडोज जब इन्होंने लॉन्च कर लिया फिर इनको लगा कि लोग हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम तो यूज कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ क्यों नहीं हम जो है वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह के एप्लीकेशन बनाएं। वर्ड प्रोसेसिंग वही जिसमें आप डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, लिखने संबंधित जो आप काम करते हैं, तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इनके माइंड में वर्ड के एप्लीकेशन बनाने का जो है आइडिया आया और फिर इन्होंने MS वर्ड जो है बनाया। वो MS वर्ड के शुरुआती जो वर्जन थे उसमें बहुत कम टूल हुआ करते थे, बाद में जो है इन्होंने MS वर्ड के बहुत सारे वर्जन हैं, कुछ वर्जन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जैसे कि शुरुआती वर्जन आपको MS वर्ड का 2003 वर्जन है, बहुत बेसिक वर्जन था। 2007 वर्जन आया, फिर उसके बाद से 2010 वर्जन, उसके बाद जो है 2013 वर्जन, उसके बाद जो है 2016 वर्जन, और अभी जो लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है 2019 चल रहा है, या फिर इसके जगह पर ऑफिस 365 चल रहा है। ठीक है, तो लेटेस्ट वर्जन जो है ये आपको चल रहा है। तो ईयर वाइज जैसे जो आपको दिख रहा है ना, वर्जन एडिशन के नाम दिख रहे हैं 2003 या फिर 2007 दिख रहे हैं, ये ईयर है जिसमें उन्होंने लॉन्च किया था। इसमें हल्का सा 2-4 महीने के आगे पीछे अंतर हो सकता है, लेकिन ये उनका लॉन्च ईयर है। और इसी आधार पर जैसे कि इस समय कोविड-19 है, तो आपको पता है कि जो जानकारी में जो आया था ये वायरस वो 2019 में आया था, तो इसीलिए उसके सामने जो है इसका नाम कोविड-19 रखा गया है। तो कुछ कंपनियां क्या करती हैं, कोई अपना एक सॉफ्टवेयर बना दी और जब भी उसका नया अपडेट या नया एडिशन जब वो लॉन्च करती हैं तो वो ईयर का नाम ही रख देती हैं उसके सामने, आप उसको ईयर का नाम देखेंगे। जैसे किसी तरह से आप अडोबी जो कंपनी है, फोटोशॉप आपने देखा होगा, तो फोटोशॉप 8, फिर फोटोशॉप 10 आपने दिया होगा, फिर CS3, CS4, CS5, CS6, CS, इस तरह CS वगैरह लगा देते हैं। तो ये लोग नंबरिंग डालते हैं, नंबरिंग जो 3, 4, 5, 6 होता है ईयर भी हो सकता है, कभी कभार जो है सिंपल एक नंबरिंग होता है जिससे ये पता चल सके कि ये नंबरिंग पुराना है, उसका अगला वाला नंबरिंग जो है उसका अपडेट है, नेक्स्ट अपडेट है। तो इस तरह से जो इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस यूज नहीं करते ये लोग, सिंपल सा नाम होता है उसके आगे नंबरिंग डाल देते हैं नए अपडेट के लिए। तो ये चीजें जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो है पुराने वर्जन है। अच्छा, अभी आप जो सीखने की शुरुआत करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शुरुआत करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है अगर आप इसे सीख लेते हैं तो इसके अलावा और भी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के तरह ही बनाया है MS वर्ड को। जैसे कि गूगल ने भी बनाया है MS वर्ड की तरह, तो उसका जो MS वर्ड है उसका नाम है गूगल डॉक्स जो है। ठीक है, तो अगर आप MS वर्ड सीख लेते हैं तो गूगल डॉक्स आपको सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने जो बनाया है इससे करीब आपको सैकड़ों ऐसे नई चीजें हैं जो कि इन्होंने बस सिंपल चीजों को बस मेंशन किया है, जिससे एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट आपका बन जाए ऑनलाइन, उसका आप यूज कर ले। इसी तरीके से एक लिब्रा ऑफिस करके जो है, तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने MS ऑफिस का वर्जन कंप्लीट कर लिया तो उस MS ऑफिस में आपको ये लिब्रा कंप्लीट हो जाएगा, ये गूगल डॉक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फेमस कंपनियां हैं जो कि मतलब इंडिया में यूज किए जाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सिर्फ एक MS ऑफिस का जो है, आप MS ऑफिस अगर पढ़ लेते हैं तो MS ऑफिस लेटेस्ट वर्जन अगर आप पढ़ते हैं तो पुराने सारे के सारे वर्जन तो कंप्लीट हो ही जाएंगे, प्लस दूसरी कंपनियों ने जो MS ऑफिस बनाया है उनके भी सारे टूल को जो है आप इसमें कवर कर लेंगे, उनका उपयोग देख लेंगे, उनका क्या इस्तेमाल वो देख लेंगे। तो ये चीज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो है मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसकी जो है एप्लीकेशन है, अब देखिए कोई भी एप्लीकेशन जब भी आप सीखने की शुरुआत कर रहे हैं तो दो चीजें जो होती हैं शुरुआत में हमें जानना होता है, और वो दो चीजें क्या होती हैं। एक तो होता है रन कमांड। तो रन कमांड क्या होता है, रन कमांड जो है किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने का एक शब्द होता है। अब MS वर्ड को ओपन करना चाहते हैं, MS वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट को संक्षिप्त में MS कहते हैं और वर्ड तो उसके आगे लिखा हुआ है, तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम MS वर्ड बोलेंगे आगे। ठीक है, तो इसको ओपन करने के लिए आपको विन वर्ड जो है बस आपको लिखना होगा। विन वर्ड क्या है भाई, रन कमांड है। और दूसरा क्या होता है, एक्सटेंशन नेम। तो एक्सटेंशन नेम जो है आपको एक जानना होता है। एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो जिस फॉर्मेट में सेव होता है। तो MS वर्ड में जो कुछ भी आप लिखेंगे, बनाएंगे, डिजाइन करेंगे, वो सब का सब जिस फॉर्मेट में सेव होता है बाय डिफॉल्ट वो DOCX है, उसका DOCX इसका एक्सटेंशन नेम है। तो ये दो चीजें जो है आपको समझ लेनी होगी, एक तो विन वर्ड रन कमांड है और एक्सटेंशन नेम DOCX है। उसी तरह से एक्सेल का भी अपना हिसाब किताब है, अलग है, एक्सेल जो है उसका अलग है। तो हम फिलहाल जो है अभी MS वर्ड की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेल की जब आप शुरुआत करेंगे तो एक्सेल की चीजें जो है आप उसमें जानेंगे, एक एक करके जो है डे बाय डे जो है नेक्स्ट क्लासेस को हम देखेंगे। तो मैं जो है अब MS वर्ड को इस रन कमांड से ओपन करता हूं, विन वर्ड से। तो रन कमांड कहां लिख सकते हैं आप, कहां विन वर्ड रन कमांड को लिखा कहां जाता है। तो पहले तो रन कमांड को लिखने के लिए आपको रन डायलॉग बॉक्स चाहिए। रन डायलॉग बॉक्स कैसे खुलेगा, तो विंडो और R प्रेस कर दीजिए। मैंने विंडो R प्रेस कर दिया।
विंडो आर प्रेस करते ही आपके सामने ये एक बॉक्स खुल जाता है। इसको हम यहाँ पर रन लिखा है तो इसको हम पूरा बोलते हैं रन डायलॉग बॉक्स। अब इसमें यहाँ जो ओपन के आगे जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, बस उसी में आपको ये विनवर्ड जो है आपको सेलेक्ट करना है। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और फिर जाकर के उसमें मैंने कंट्रोल भी से पेस्ट कर दिया। पेस्ट करके ओके पे क्लिक कर दीजिए और अब देखिए वो लेटेस्ट वर्जन जो है मेरे में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। इस इंटरफेस में क्या मिल जाएगा, पहले से तो कुछ बनी बनाई टेम्पलेट्स मिल जाती हैं। देखिए बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ये सर्टिफिकेट के टेम्पलेट्स है, ये रिज्यूमे है, ठीक है, कवर है, ये है रिपोर्ट है किसी तरह का, ये न्यूज़पेपर का एक टेम्पलेट बना हुआ, बनी बनाई कुछ यहाँ पर आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे। ब्रोशर है, इनवाइसेस है, क्या है ये सारी चीजें हम लोग इनके जो है बारे में जानेंगे। तो आप तो पहले तो स्क्रॉल करके नीचे तक जाइए, आपको ढेर सारे मिलेंगे। साथ ही ऊपर भी यहाँ पर आपको दिया है, अगर बिजनेस से रिलेटेड कुछ आपको चाहिए टेम्पलेट्स वगैरह तो आप क्लिक करेंगे और ये देखें बिजनेस से रिलेटेड बने बनाए कुछ जो है आपको यहाँ पर टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। आप बैक करिए, अगर आपको जो है कार्ड से रिलेटेड कुछ चाहिए तो आप जो है यहाँ पर क्लिक करिए, वेट करिए, कार्ड से रिलेटेड जो है आपको बनी बनाई टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर कुछ सजेशन दिया, आप खुद कुछ, जैसे आपको रिज्यूमे चाहिए तो आप जो है रिज्यूमे यहाँ टाइप करके और एंटर प्रेस करिए और वेट करिए, ठीक है। नेट से कनेक्ट रहेगा तो ही आपको ये दिखाई देंगे और यहाँ पर कुछ बने बनाए आपको रिज्यूमे दिख रहे हैं। इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं, सिंपली बस क्लिक करिएगा, थोड़ी देर में ये आपके MS वर्ड पर जो है डाउनलोड हो जाते हैं, खुल करके दिखेंगे। बस आपको हल्के फुल्के चेंजेस करने होंगे, बदलाव करने होंगे। मैंने सिर्फ रिज्यूमे सर्च किया और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेरे सामने मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है अनेकों रिज्यूमे आ चुका है, ठीक है। तो कोई भी आप जो है यहाँ पर रेडीमेड बने बनाए जो है आप टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं, इनको हम टेम्पलेट बोलते हैं, ठीक है। इसमें हर चीज बन चुकी रहती है, बस आपको क्या करना होता है, चेंजेस करने होते हैं, नाम वगैरह आपको बदलना होता है, चेंजेस करना होता है, ठीक है। तो खैर ये तो बनी बनाई है, तो इसको तो बहुत सारे लोगों ने यूज कर लिया होगा, अक्सर लोग जो है इसको यूज कर लेते हैं। आप जब आगे सीखेंगे तो प्रोजेक्ट में हम नए तरह का कैसे रिज्यूमे बनाते हैं वो सब चीजें आप सीखेंगे, खुद कैसे आप इस तरह का बनाएंगे, क्योंकि इसको किसी न किसी ने बनाया हुआ है तो आप जो है आप इसको रीयूज करेंगे। अगर आप चाहते हैं खुद एक नए स्टाइल में रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है वो सब चीजें क्लासेस में आप सीखने वाली हैं। तो आप जब सबसे पहले क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो आपके सामने ये न्यू का ऑप्शन खुलता है, न्यू ये जो दिख रहा है, ठीक है। न्यू के ऊपर आपको एक इन्फो करके एक यहाँ पर ऑप्शन आता है। इन्फो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो जो पेज ओपन किए रहेंगे कि उसकी साइज कितनी है, उसको कब ओपन किया गया है, क्या क्या उसमें लिखा गया है, उसको अगर बाद में भी कई बार ओपन करके कुछ एडिट किया गया है, कितने शब्द लिखे गए हैं, ये सारी चीजें उसमें। तो फिलहाल अभी हमने कोई पेज ओपन किया नहीं, अभी तो सिर्फ हमने MS वर्ड को ओपन किया है, तो अभी ये ओपन नहीं हो रहा है। ओपन पे जाएंगे तो जो पहले से आपने सेव किया हुआ है उन फाइल को यहाँ पर रिसेंट जो सेव किए रहेंगे वो यहाँ पर दिख रहा है। और अगर आप ब्राउज करके उसको डेस्कटॉप पे सेव किया है, आपने किसी फोल्डर फाइल में सेव किया है, तो ब्राउज पे डायरेक्ट जाइए, क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद से जो है आपके सामने ऐसा एक विंडो खुलेगा। इसमें दो चीजों का ध्यान देना होगा। अगर आपको कोई फाइल चाहिए, पहले तो ये जो आपको दिख रहा है इधर लेफ्ट साइड में जो पैनल दिख रहा है, स्क्रोलर को नीचे ऊपर करके जो है इस पैनल में जो है आप जो है ढूंढ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये जो है हमेशा इस तरह से आपको कोलैप्स रहेगा, जैसे ये सब का सब कोलैप्स रहेगा, ठीक है ना। तो आप बस इस ट्रायंगल पे क्लिक करके, अब इसमें कहीं डेस्कटॉप दिख नहीं रहा है, मुझे डेस्कटॉप की फाइल चाहिए, तो आप फेवरेट्स को ढूंढिए, फिर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर के जो भी लोकेशन होंगे वो एक्सपेंड हो जाते हैं। देखिए एक्सपेंड हो गया। अब डेस्कटॉप पे क्लिक करिए, डेस्कटॉप पे क्लिक करके यहाँ देखिए एड्रेस बार में डेस्कटॉप यहाँ पे दिख रहा है ना। मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, यहाँ एड्रेस बार में देखिए डाउनलोड आ गया। रिसेंट प्लेसेस पे क्लिक करूंगा, एड्रेस बार में, तो ये ऊपर एड्रेस बार होता है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कोई फाइल चाहते हैं तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, सर्च करके भी डेस्कटॉप यहाँ पर ओपन कर लिया, डेस्कटॉप के सारे फाइल्स आपको दिखाई देने लगे, है ना। तो इस तरीके से कोई फाइल अगर ओपन करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। सेव करने वाले ऑप्शन में जाएंगे, फाइल अगर आप ओपन करेंगे तो आप सेव होगा। ये सब ऑप्शन अभी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि हमने कोई पेज अभी ओपन किया ही नहीं है, तो उसको हम सेव नहीं कर सकते हैं, सेव एज नहीं कर सकते हैं, उसकी हिस्ट्री नहीं देख सकते हैं, प्रिंट नहीं कर सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अकाउंट में जाएंगे तो अकाउंट से रिलेटेड आपको डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको दिख जाता है कौन सा वर्जन है, तो यहाँ पर लिखा रहता है कि आप जो इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2019 यूज कर सकते हैं, कर रहे हैं इसमें। तो डिटेल आपको प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। फीडबैक वगैरह में जो है आप इसमें फीडबैक दे सकते हैं इनको। और ये जब आप ऑप्शन पे जाएंगे तो ऑप्शन के सामने जो है एक MS वर्ड की जो सेटिंग्स से रिलेटेड जो टूल्स होते हैं वो सब के सब आपके, बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है, लेकिन ये लास्ट में आप जानेंगे। जब आप सबसे नीचे आएंगे ना ऑप्शंस पे, तो ये आपको एक सेटिंग दिखाई देती है और ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरल, डिस्प्ले, प्रूफिंग, लैंग्वेज, इजी, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ऑप्शंस होते हैं। एक आपको ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ, जैसे आप सेव में आइए, जनरल तो पहला है लेकिन आप सेव में आइए। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, ठीक है,
और कभी कभार लाइट कट जाती है, कंप्यूटर अचानक बंद हो जाता है, तो जो फाइल पे काम किए रहते हैं कभी कभार उसमें कुछ चीजें सेव होती हैं, कभी कभार सेव नहीं होती है, तो जितना भी किया था वो सब डिलीट हो जाता है। रिकवरी को भी वापस लाएंगे तो रिकवरी में भी ज्यादातर चीजें दिखती ही नहीं है। तो कारण क्या होता है? कारण यह है कि अगर आपने एमएस वर्ड पर कोई भी काम कर रहे हैं तो एमएस वर्ड क्या करता है ना कि 10 मिनट तक का कोई भी किया हुआ एक्टिविटी जो उसको सेव करता है, यानी सेव करने का जो इसका साइकिल है वो 10 मिनट है। मतलब आप 10 मिनट के अंदर तक का जो काम किए रहेंगे, ठीक है, वही सेव होगा, ठीक है, बाकी चीजें सेव नहीं होती हैं। फिर 10 मिनट तक कंप्लीट होता है, नेक्स्ट साइकिल तब वो सेव करेगा। गलती से मान लीजिए 10 मिनट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी 8 ही 9 मिनट कंप्लीट हुआ और जो है लाइट कट गई, तो आपने जो भी काम किया था 8-9 मिनट तक वो सेव नहीं होगा। पहले का तो सेव हुआ होगा 10 मिनट पहले तक का, क्योंकि ये 10-10 मिनट पे इसका इंटरवल होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हर एक मिनट पे सेव हो जाए, जितना जल्दी से जल्दी हो सेव होता जाए, ताकि अगर लाइट वगैरह करते गलती से या एप्लीकेशन क्लोज हो जाए, कट हो जाए किसी तरह से, तो मेरा ज्यादा से ज्यादा चीज सेव हो, लगभग 1 मिनट पहले तक का सब कुछ मेरा सेव हो, तो वो चीज आप सेव पर क्लिक करके यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी 10 मिनट, यानी कि हर 10 मिनट में सेव करेगा इसको। 10 मिनट के बजाय मिनिमम आप 1 कर सकते हैं, 1 से आप कम नहीं कर सकते। अगर आप इसको चाहें कि पॉइंट आप जो है 5 कर देंगे तो ये 0.5 यहाँ पर टाइप ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मिनिमम 1 मिनट आप कर देंगे तो इससे ये फायदा होगा कि 1 मिनट पहले तक का जो है एप्लीकेशन आपका, एप्लीकेशन पे किया गया जितना काम रहता है वो सेव हो जाता है बस। तो इसी तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका इस्तेमाल आप करेंगे। तो खैर हम लोग फाइल पे जब हम हैं इसमें, तो हमें क्या करना होगा, तो अगर मुझे मान लीजिए इस तरह के टेम्पलेट्स नहीं चाहिए तो मैं यहाँ न्यू पर जाकर के यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, हमेशा लोग क्या करते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट से ही शुरुआत करते हैं। जब भी आप एकदम शुरू से में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखना चाहते हैं, जिसको हम लोग आगे एमएस वर्ड भी बोलेंगे या विन वर्ड भी बोलेंगे इसको, ठीक है, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ लिखा हुआ है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट इस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने ब्लैंक एमएस वर्ड ओपन हो जाता है। तो जब ब्लैंक एमएस वर्ड ओपन हो जाता है तो इस तरह से इसका कुछ इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पे क्या चीज कहाँ है, किस तरह से है, क्या नाम है उसका, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, ये सब चीजें जो है हम अगली क्लास में जो हम देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करिए, तो उसका जवाब आप वहीं पे लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।